हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा दिया हुआ है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus सेपरेटली। यहाँ पे हमें कहा गया है कि रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मीन्स कि रूही उसके घर तक पहुँचने के लिए बस और ट्रेन का यूज़ करके ट्रैवल करती है और उसके घर का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर जितना। ठीक है, वो सी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus। यहाँ पे हमें कहा गया है कि उसे 4 hours जितना टाइम लगता है। कब? जब वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन के अंदर बैठ के ट्रैवल करेगी और बाकी का जो डिस्टेंस है वो बस के अंदर ट्रैवल करेगी, तो उसको 4 hours लगेंगे उसके घर तक पहुँचने के लिए। वहीं पे यहाँ पे सेकंड कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ सी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दिया है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल ट्रेन में करती है और बाकी का ट्रैवल बस के अंदर करती है तो उसे घर पहुँचने में 10 मिनट्स ज़्यादा लगेगी। मीन्स कि फर्स्ट ट्रैवल कंडीशन के ट्रैवल में 4 hours, सेकंड कंडीशन के ट्रैवल में 10 मिनट्स ज़्यादा, मतलब 4 hours एंड 10 मिनट्स जितना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे दोनों ट्रेन और बस की सेपरेटली स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमें फाइंड करना है वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। Let the speed of the train is x kilometer per hour and the speed of the bus is y kilometer per hour। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और बस की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। और हमने आगे एग्जांपल्स देखा है, जब भी कोई स्पीड फाइंड करनी हो, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, यहाँ पे हमें स्पीड हमने लेट कर ली है x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है वो टाइम की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में से टाइम फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें टाइम की फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें से टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे। तो टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस है। इन द फर्स्ट केस के अंदर हमें कहा गया है कि रूही ट्रैवल्स 60 किलोमीटर इन ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। So she travel
बाई ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। रूही 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन के अंदर कवर करेगी, ट्रैवल करेगी, तो सी ट्रैवल्स बाय बस, बस के अंदर कितना टाइम वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, तो बस के अंदर टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 300 किलोमीटर। वो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया ट्रेन के अंदर, तो यहाँ पे बचा 250 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर जितना डिस्टेंस वो बस के अंदर ट्रैवल करेगी। अब ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम टेकन फॉर जर्नी बाय ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन में जर्नी में कितना टाइम लगा होगा, तो टाइम का हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ट्रेन के अंदर डिस्टेंस कवर किया है 60 किलोमीटर, और उसके लिए स्पीड थी ट्रेन की x किलोमीटर। हमने ऊपर लेट किया है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर है। तो टाइम टेकन फॉर जर्नी बाय ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा, 60 अपॉन x आवर जितना टाइम लगेगा। एंड सेम टाइम टेकन फॉर जर्नी बाय बस, तो बस के अंदर उसने ट्रैवल किया है 240 किलोमीटर्स, और बस की जो स्पीड है वो है y। सो यहाँ पे 240 अपॉन y आवर जितना टाइम बस के अंदर ट्रैवल करने में लगा होगा। और यहाँ पे हमें कहा गया है इन अ फर्स्ट केस टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 आवर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे टोटल 4 आवर जितना टाइम लगता है, लेकिन 4 आवर का टाइम यहाँ पे दो टाइम में डिवाइड है। ट्रेन का टाइम है 60 अपॉन x प्लस बस का टाइम है 240 अपॉन y। वो दोनों का टाइम मिला के टोटल टाइम हमें यहाँ पे कवर होगा 4 आवर। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम फर्स्ट इक्वेशन हमें इस टाइप से मिलेगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस, सेम मेथड का यूज़ करके हमें सेकंड केस के अंदर भी इक्वेशंस मिलेगा। तो फिर से इन द सेकंड केस के अंदर सी ट्रैवल्स बाय ट्रेन, सेकंड केस के अंदर वो ट्रैवल कर रही है 100 किलोमीटर इन ट्रेन, एंड सी ट्रैवल्स बाय बस, और वो बस के अंदर ट्रैवल करेगी 300 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, उसमें से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन के अंदर कवर करा, तो बाकी बचा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो बस के अंदर उसने कवर किया होगा। और ये दोनों डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, सो टाइम टेकन फॉर जर्नी बाय ट्रेन is equal to 100 upon x hour, and time taken for journey by bus is equal to 200 per upon y hour। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड केस के अंदर ट्रेन के अंदर टाइम लगेगा 100 अपॉन एक्स, और बस के अंदर टाइम लगेगा 200 अपॉन वाई। और यहाँ पे कहा है इन सेकंड केस टोटल टाइम टेकन तो टोटल टाइम है यहाँ पे 4 आवर्स के अंदर 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट्स ज़्यादा लगती है, तो मीन्स 4 आवर प्लस 10 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर के अंदर, तो हम जानते हैं
कि यहाँ पे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है, सो 10 मिनट इज इक्वल टू कितना आवर होगा, तो वो होगा 10/60 आवर, राइट। सो 0 0 कैंसल, तो 4 + 1/6 आवर जितना टाइम सेकंड केस के अंदर टोटल कवर होगा। दोनों का एडिशन करेंगे तो 6 × 4 24, 24 + 1 25/6 आवर, ठीक है। तो सेकंड केस के अंदर डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 25/6 आवर जितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ट्रेन के अंदर जो टाइम कवर हुआ है वो है 100/x प्लस बस के अंदर टाइम लगा है 200/y और टोटल टाइम यहाँ पे लगता है 25/6। तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फॉर्म में लिखना होगा। नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे x और y जो वेरिएबल्स है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हियर हम लेंगे टेकिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। यहाँ पे 1/x की जगह पे a और 1/y की जगह पे हम b लेंगे, जिससे कि ये दोनों इक्वेशन जो हो नॉर्मल फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। सेकंड इक्वेशन मिलेगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6, इक्वेशन नंबर 4, राइट। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 4 जो है वहाँ पे जो ये हमारा टर्म है वो अभी भी फ्रिक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो हमें इक्वेशन 4 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरे इक्वेशंस को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे डिनोमीटर में जो 6 है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो multiplying 6 in equation 4. So 6 into 100a plus 200b into 6 is equal to 25/6 into 6. So यहाँ पे 6 into 100 600a plus 200 into 6 1200b इज इक्वल टू 6 कैंसल, सो यहाँ पे 25। तो ये हमें नया इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 5 बोथ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, उसमें से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने के लिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के अंदर टर्म के अंदर वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए, तभी उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 60a और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 600a, ठीक है, ये दोनों टर्म इजीली सेम हो सकती है। इक्वेशन 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 600a और यहाँ पे भी 600a, तो ये दोनों टर्म है वो एलिमिनेट हो सकती है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 के साथ, उसके बाद उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसको में से 5 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 10 in equation 3 and
सब्सट्रैक्ट बाय इक्वेशन 5। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन नंबर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 600A प्लस 2400B इज इक्वल टू 40 एंड यहाँ पे आएगा इक्वेशन नंबर 5 600A प्लस 1200B इज इक्वल टू 25। इन दोनों के बीच में हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, सो 600A एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 2400 में से 1200 माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा 1200B इज इक्वल टू 15। सो 1200B इज इक्वल टू 15, so B is equal to 15 upon 1200, so B is equal to 15 1 and 15 8 120, so B is equal to 1 upon 80। ये हमें B की वैल्यू मिलेगी। Now put the B is equal to 180 in equation 3। अब ये B की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिलेगी। इसे हम इक्वेशन 3 की जगह पे इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 3 जो है वो ज़्यादा इजी है तो इसीलिए हम इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 है हमारा 60A प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4, तो 0 0 कैंसल, 8 3 24, so 60A plus 3 is equal to 4, so 60A is equal to 4 minus 3, 60A is equal to 1, so A is equal to 1 upon 60। A की वैल्यू हमें मिलेगी 1 upon 60, राइट। नाउ अगेन वी सब्सटीट्यूट, हम यहाँ पे A जो है उसको हमने लिया है 1/x की जगह पे एंड B जो है उसे हमने लिया है 1/y की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है। सो 1/A की वैल्यू है 1/60 इज इक्वल टू 1/x एंड B की वैल्यू है 1/80 इज इक्वल टू 1/y। बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 80 हमें मिलेगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके x, 61 के साथ मल्टीप्लाई होके 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 80 मिलेगी। और हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है कि x जो है वो ट्रेन की स्पीड है, y जो है वो बस की स्पीड है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस the speed of the train is 60 km/h and the speed of the bus is 80 km/h। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ट्रेन और बस की स्पीड हमें 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर हमें पर आवर हमें मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा टफ भी है, आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखना है और इस एग्जाम्पल की 4 to 5 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल सही में बहुत टफ है, आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, थैंक यू।